नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन सोनाता आपका स्वागत करता हूं एक नए चैप्टर लेकर के। और यहाँ पर एक चैप्टर दे रखा है जिसको अपन कहते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। आपने देखा होगा कि पूरे संसार के अंदर इतने सारे कलर हैं जिनको अपन बार बार देखते रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं। इन कलर का होना नहीं होना वो देखो, मैं आपको समझाता हूँ कैसे कलर दिखते हैं और कैसे नहीं दिखते हैं। आपने कभी देखा होगा कि दिन में ऊपर आसमान की तरफ से देखते हैं तो हमें पूरा आसमान नीले रंग का दिखता है। फिर दिमाग में आता है कि रात के समय जब हम सोते हैं और आसमान को देखते हैं तो काला कौन करता है, यानी सारा रंग कहाँ चला गया। हर वस्तु के अंदर यदि कलर होता तो रात को सारी वस्तुएं ब्लैक क्यों हो जाती। यानी किसी भी वस्तु के अंदर कलर का होना नहीं होना ये सारे डिपेंड करता है प्रकाश से। और प्रकाश किससे मिलता है? हमें सूर्य से। देखिए, प्रकाश के वैसे तो बहुत सारे स्रोत हैं। उनमें से स्रोतों की बात करें तो मोटे तौर पे यदि इनको बांटा जाए तो 3 प्रकार से इनको बांट सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्राकृतिक स्रोत जो कुदरत ने खुद ने बनाया, जैसे सूर्य है, आकाशगंगा है, बहुत सारी चीजें हैं, ज्वालामुखी है। सेकंड, अपन कह सकते हैं कि मानव द्वारा निर्मित वो वस्तुएं जो कृत्रिम रूप से है, जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जो हमारी मानव की आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे अपन चीजों की खोज करते गए और इन चीजों को अपन लेके आए। और तीसरा है जिसको अपन जैविक बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेवाड़ क्षेत्र में जब मैं पहली बार आया और जब मैंने यहाँ देखा तो यहाँ पर जुगनू देखने को मिले। और जुगनू के माध्यम से आपने नोट किया होगा कि ऐसे जो जैसी पंख फैलाते उसमें ग्लूकोज का प्रयोग होकर के उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी ऐसे तारा मछली कह सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जो जैविक स्रोत है और जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। परंतु आपने नोट किया होगा जो प्रकाश हमारा है उस प्रकाश के अंदर से अलग अलग प्रकार के रंग हैं। जैसे बचपन में कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, बेनी आहा, या इंग्लिश के अंदर कहीं पढ़ा होगा, जिस प्रकार से दे रखे होते हैं उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे रंग हैं जो प्रकाश के अंदर से उत्पन्न होते हैं, जो एक क्रम के आधार पे अपन जो है याद करते हैं। आपने नोट किया होगा जब बेनी आहा पिनाला जब बोला जाता है तो उसमें पहला रंग आता है बैंगनी, जो हमें ये सिखाता है कि बहुत ज्यादा फैलता है, या अपन लेमड़ा का मान सबसे कम होता है। या दूसरी तरह से अपन देखें कि कौन सा रंग, जो लाल रंग है वो लाल रंग सीधा गमन करता है। तब आपने नोट किया होगा कि जैसे रोडों की लाइटें कैसी होती है लाल रंग की, जो सीधा गमन करती है आंखों पर, देखा होगा खतरे का निशान हमेशा कैसा होता है? लाल। एम्बुलेंस की पट्टी कैसी होती है? लाल। और आपने ये भी देखा होगा कि शादी समारोह में जब भी जाते हैं एक विशेष कौन होती है? महिला, जो दुल्हन बन के आई है वो कैसे जोड़ा पहनती है? लाल रंग का। या कहें महिला जो है वो मांग कैसी भरती है? तो आपने देखा होगा लाल रंग की। यानी लाल में कोई ना कोई तो खासियत है जो सीधा गमन करता है। वैसे जो अपन कहते हैं कि पुलिस की जो पट्टी का रंग है आधा, वैसे भी वो भी कौन सा रंग का होता है? लाल रंग। यानी लाल रंग जो है सीधा गमन करता है, दूर से दिखाई देता है। कुदरत ने हमारे ब्लड का रंग भी कैसा बनाया? लाल रंग का बनाया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे आंखें इन चीजों को देखती है उनके अंदर से जो कलर निकल के आता है, जो हमारी आंखें उसमें से अवशोषित करती है, वही हमें दिखाई देता है। और आज का जो मेरा चैप्टर है उसी पर निर्भर करता है कि कैसा रंग हमें दिखाई देता है। उस हमारी आंखें उस रंगों को किस तरह एब्जॉर्व करेगी, किस तरह ग्रहण करेगी, जिसके माध्यम से हमें दिखाई देता है। छोटे बच्चे भी इन चीजों को समझ सकते हैं। देखिए, हमें क्या क्या पढ़ेंगे, हमारी आंखों की विशेषता क्या है, कौन सा अंग क्या काम आता है, उस अंग के माध्यम से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, और किस तरह हमारा मस्तिष्क उनसे रीड करके उन कलर का पता बताता है और किसी वस्तु का डायग्राम कैसा बनेगा, ये चीज बताएगा। सेकंड ऑप्शन पे अपन जाएंगे कि जब हमें किसी व्यक्ति के अंदर देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि मेरी आंखों में दोष है, या कहें कि मेरी आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो रोग है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं और किस तरह जो है वो हमारे आंखों से दूर किया जा सकता है। कृत्रिम द्वारा, जो मानव द्वारा बहुत सारे ऐसे लेंस बना दिए गए जिसके माध्यम से हमारी आंखें जो है एकदम साफ दिखाई देती है, तो इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले नेत्र के बारे में, कौन कौन सा पार्ट कैसा पाया जाता है और कौन सा क्या भाग आता है। देखिए, मैं 10th के जो चैप्टर है उसके मुख्य बिंदु लेके आया हूं और उससे संबंधित और भी जानकारी दूंगा जो कहीं ना कहीं आपके प्रयोग में आएगी। चलिए देखिए, जो हमारा 11th चैप्टर है उसमें सबसे पहला पार्ट जो है दे रखा मानव नेत्र। यानी हमारी एक जोड़ी जो है ज्ञानेंद्रिय के आधार पे देखें तो आपने देखा होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मानव नेत्र, जो अपन एक जोड़ी पाई जाती है। ये एक जोड़ी आपने देखा होगा यहाँ पर सामने है, इसका भी एक दायरा होता है, ये दायरा फिक्स है, इससे ज्यादा हमें दिखाई नहीं देता है। परंतु आपने नोट किया होगा बहुत सारे ऐसे जानवर है जिनकी आंखें यूं पाई जाती है और उनका जो देखने का दायरा बहुत ज्यादा होता है। कभी ऐसा नहीं कि किसी जानवर, कुत्ता है उसी जाकर के आपने टच किया पीछे से, परंतु वो देख लेगा कि उसका यहां से दायरा बहुत बड़ा होता है। हमारे फ्रंट में है इसलिए मैं सीधा दिखाई देता है। एक रोग भी है परंतु आपके 10th के चैप्टर में नहीं है, फिर मैं बोल देता हूं। अबिंदुता या दृष्टि वैषम्यता एक रोग है जिसके माध्यम से ये पार्श्वतल गायब हो जाते हैं, केवल आप फ्रंट देख पाते हैं, सीधा ही देख पाते हैं। और भी रोग है जो आपके चैप्टर में तो नहीं है, फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा, कहीं ना कहीं
आपके लाइफ में कहीं ना कहीं प्रयोग उसका होगा ही होगा। चलिए फिर अपन यहाँ पर देखो, मैं साथ साथ में जो चयन के चैप्टर में जो दे रखे हैं पॉइंट उनकी चर्चा करूंगा। एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है और अद्भुत हमारे संसार के अंदर जो है रंगों को हमको दिखाई देता है। तो ये तो सारे पॉइंट हो गए। अब नेत्र गोलक जो हमारा है उसके अंदर से व्यास, देखिए व्यास का मतलब क्या है, किसी भी अपन कोई सा भी गोला है, उस गोले के यहाँ तक देखे तो ये तो रेडियस है, त्रिज्या है, परंतु यदि डबल त्रिज्या को ले ले तो इसको बोलते हैं व्यास। तो हमारा जो गोला है उसका जो व्यास की जो है टोटल लेंथ कितनी है, 2.3 सेंटीमीटर है। अब अपन बात करते हैं नेत्र के विभिन्न जो हमारे भाग है और उनके कार्य कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला लिखा कॉर्निया। देखिए कॉर्निया के बारे में कई बार सुना भी होगा आपने, कई बार ऐसे बोलते हैं कि भाई नेत्र दान किया गया, उस व्यक्ति ने अपने जो है नेत्र दान कर दिए गए। तो नेत्र जो दान किया जाता है वो और कोई सा भी भाग नहीं होता है, सारी आंख निकाल के नहीं लेते हैं, उसका कौन सा भाग दान किया जाता है, जिसको श्वेत मंडल या अपन कॉर्निया कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कौन सा कहलाता है, श्वेत मंडल, या इसको अपन कॉर्निया कह सकते हैं। तो यहाँ पर कॉर्निया का काम क्या है, नेत्र के अग्रभाग या एक पारदर्शी झिल्ली है, नेत्र में प्रवेश करने वाली सारी प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन। देखिए अपवर्तन का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है कि जहां से अपन एंट्री करते हैं वहां से थोड़ा सा तिरछा होना अपवर्तन कहलाता है, और परावर्तन का मतलब होता है टकरा के पूरा चला जाए। एक बॉल देखियो कि किसी सतह पर अपन फेंकते हैं तो टकरा के पूर्ण रूप से वापस चला जाती है, वो तो होता परावर्तन। जैसे अपन कह सकते हैं कि जब अपने स्टेथोस्कोप जब लगाते हैं तब आपने देखा हो कि अंदर से एक धड़कन आती है, धड़कन टकरा के वापस चली जाती है, तो जो टकरा के वापस गई लब डब ध्वनि सुनाई देती है, जो ध्वनि जो वापस सुनाई देगी वो परावर्तक का उदाहरण है। या किसी आईने के सामने जब मैं खड़ा होता हूं, जब आपने देखा होगा प्रकाश मेरे चेहरे पे टकरा के जब वापस गया है, तो टकरा कर जब वापस उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर एक अपवर्तन यानी प्रकाश जो अंदर गया और तिरछा अपनी पथ से मुड़ करके थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। आपने नोट किया होगा कि परावर्तन के टॉपिक के अंदर भी कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक बाल्टी है, बाल्टी में रख के सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में रखी स्केल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, या सूर्य का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, या सूर्य उदय होने से पहले या अस्त होने के बाद में भी सूर्य दिखाई देना, सारे किसके उदाहरण है, अपवर्तन के उदाहरण है। चलिए फिर अपन बात करते हैं, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेंस, यानी जो हमारा जो कॉर्निया पार्ट है, उस कॉर्निया के जस्ट पीछे वाला भाग को तो पारितारिका या इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं, उसके जो पीछे की तरफ यहाँ पर जो स्थित है वो हमारा लेंस है। कौन सा है, लेंस। देखिए लेंस का काम तो वैसे तो दो कि छोटे तौर पे अपना वो छोटा बड़ा होकर रहता है, वो छोटा, उस लेंस का इंपॉर्टेंट काम क्या है, जो हमारे सामने जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब पे जब प्रकाश गिरता है तो उसका जो ए और बी अपन सिरे ले लें तो उसके पीछे की तरफ जो है दृष्टिपटल, जिसको अपन रेटिना कहते हैं, वहां पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उस प्रतिबिंब की फोकस दूरी जो है उसको एडजस्ट करता है लेंस, उस जगह पर बनाता है, ये लेंस का इंपॉर्टेंट काम है। परंतु याद रखें वो माइनर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है, परंतु पूर्ण रूप से करता तो हमें लेंस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस प्रकार कई नेत्र जो चश्मे पहनते हैं उसकी कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु ये थोड़ा बहुत कर सकता है, ज्यादा नहीं करता, इसलिए हम चश्मा पहनते जब प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए फिर अपन बात करते हैं आगे की तरफ। लेंस एक उत्तल लेंस है। अब आप बोलोगे सर उत्तल और अवतल क्या होता है, तो देखिए इस प्रकार की मैं बात करूं तो ये तो होगा अवतल, और मैं जब इस प्रकार की बात करूं तो ये होगा उत्तल। यानी कह सकते हैं इसमें चार शब्द है, कितने, अवतल, इसलिए कोने भी कितने हैं, 1 2 3 4। उत्तल यदि वर्ग पहली में भरे तो कितने हैं, 2, इसलिए कोने भी कितने हैं, 2, ऐसे याद रख लो। फिर अपन बात करते हैं आगे की तरफ, तो लेंस उत्तल है, यहां पर आपने इसी वक्त इसी तरह बना उत्तल लेंस है। लेंस यहां पर जो प्रकाश के रेटिना तक अभिसारित करता है, यानी ये जो पार्ट है उसको अपन रेटिना बोलते हैं, या हिंदी में दृष्टिपटल भी बोल सकते हैं। यहां पर जो है ये एक रेशेदार कह सकते हैं जेली के समान, मतलब ठीक है, जेली के समान पदार्थ होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों को रखी वस्तुओं को रेटिना तक फोकसित करता है, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो वस्तुएं हैं उनकी जो है यानी वहां से प्रकाश को रेटिना तक पहुंचाने का एक जरिया है। चलिए फिर अपन बात करते हैं कि पारितारिका क्या कहते हैं, जिसको अपन जो इंग्लिश में आइरिस भी कह सकते हैं। देखिए ये क्या काम आता है, देखिए कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम, देखिए डायफ्राम भी कई बार आपने सुना होगा, जब अपन कभी हमारे लंग्स जब फेफड़ों की बात करते हैं तो फेफड़ों के जस्ट नीचे की तरफ डायफ्राम लगा रहता है जो श्वसन क्रिया में मदद करता है। तो जिस प्रकार वो डायफ्राम होता है उसी प्रकार यहां पर भी आपने देखा होगा ये जो पीछे वाला जो पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट है जिसको अपन बोल सकते हैं पारितारिका
या आइरिस कहता है। देखिए ये काम क्या इंपॉर्टेंट, जब कभी आपने नोट किया होगा, जब आप कभी किसी पर्यटक क्षेत्र पे जाते हैं और वहां जाकर देखते होंगे कि सूरज सामने है, आप ऐसे खड़े हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, तब आपने देखा होगा जब वो फोटो खिंचा रहे होंगे तो प्रकाश आपकी आंखों में गिरता है, और आंखों में जब गिरेगा तब आपने नोट किया होगा आंखें बंद होती रहती है। एक बार जो उसको कहते हैं फटाफट खींच, जब खींच लेता है तो आंखें बंद करके 2 मिनट वेट करते हैं। तो उस समय जब प्रकाश की मात्रा जब आपकी आंखों में गिरती है तो ज्यादा उस प्रकाश की मात्रा ना चले जाए, उसकी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए पुतलियों को समेटने का काम पारी तारिका द्वारा किया जाता है। आपने ये भी नोट किया होगा जब लाइट अचानक चली जाए तब आपने देखा होगा कि आपकी आंखें जो है उस समय जोर से फैलने की कोशिश करती है। अब डर से फैले ना फैले वो पता नहीं, परंतु फिर भी फैलती है, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है और ये महसूस करता है कि प्रकाश ज्यादा आ जाए। कुछ समय बाद में देखा होगा लेंस अपनी जगह पर इस जो है कहते हैं फोकस दूरी एडजस्ट कर लेता है और आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। तो उसमें मदद कौन करता है? पारी तारिका, ये उसका इंपॉर्टेंट काम है। तो अपन आगे की तरफ ऐसी करें, ऐसी चर्चा करते हैं। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक। फिर आगे और कहते हैं कि पुतली क्या होती है। देखिए पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, बेसिक सब जानते हैं। रेटिना इंपॉर्टेंट है। देखिए रेटिना या हिंदी में कह सकते हैं दृष्टिपटल, यानी कह सकते हैं ये एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है, पीछे की तरफ पाई जाती है, और इसके अंदर याद रखना प्रकाश की जो मात्रा आ रही है वो प्रकाश की मात्रा को ग्रहण करके उसको एब्जॉर्ब करके मस्तिष्क तक पहुंचाने का गुण इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि नियंत्रित करती है, इसके अंदर सुग्राही कोशिका पाई जाती है। सुग्राही मतलब ग्रहण करती है प्रकाश को। और आगे और देखो, आगे फिर कहते हैं कि सुग्राही कोशिका सक्रिय हो जाती है, विद्युत सिग्नल पैदा करती है। इन्हीं विद्युत सिग्नल जो है मस्तिष्क उनको रीड करता है और ये पता करता है कि सामने क्या है। तो यानी यहाँ से आपका एक माध्यम है, ये माध्यम क्या करता है? मस्तिष्क के पार्ट है आगे जिसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जो बीच में मध्य मस्तिष्क पाया जाता है वो मध्य मस्तिष्क जो है 2 चीजों को नियंत्रित करता है, दृष्टि शक्ति को, और अपन कहते हैं कि जो हमारी दृष्टि देखने की, और ये कान यानी अपन कहते हैं सुनने की शक्ति, दोनों को नियंत्रित करती है। तो यानी मध्य में पाया जाता तो 2-2 है, उसको नियंत्रित करने के लिए मध्य में होगा, यानी मध्य में नियंत्रित करके उसको खींच के अपने जो सारी चीजें पढ़ लेता है और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कोई भी वस्तु हमके सामने है उसको देखने का काम हमारे मध्य मस्तिष्क या कुल मिला के कहे कि मस्तिष्क करता है। तो यहाँ पर आप देखें यही सारी सिग्नल को लोग यूज करके वस्तु दिखाई देती हैं। तो यानी मोटे मोटे तौर पे आपने देखा होगा कि लगभग अपन सारी चीजों पे चर्चा कर चुके हैं। चलिए फिर आगे की तरफ और बढ़ते हैं। अब अपन आ जाते हैं, ये 2 पॉइंट सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन से फोकस बिंदु हैं? तो देखिए कुल मिला के याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा, मेरे से एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि भाई तुम एक बात बताओ, एक बच्चा था तो जिससे मैंने पूछा कि भाई तुम एक बात बताओ तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम। उसने कहा सर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, चश्मा उतार, सूरज दिखता है क्या? उसने कहा दिखता। फिर और कितना दूर देखोगे? इसका मतलब क्या हुआ कि दूर अनंत है, कितना भी दूर देख सकते हैं। तो इसका मतलब दूर का बिंदु हमारा कौन सा? इन्फिनिटी, अनंत तक है। परंतु नजदीक कई बार नोट किया होगा, इस तरह आप बैठेंगे, इस तरह आप देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पर पास में आएंगे आपको रेखाएं दिखनी बंद हो जाती है। इसका मतलब इतना नजदीक नहीं देख सकते, परंतु जब ऐसे ऐसे थोड़ा दूर लाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जो 25 सेंटीमीटर है, जो आपका नजदीक बिंदु या निकट बिंदु है। यानी कह सकते हैं कि निकट बिंदु कौन सा आपका? तो 25 सेंटीमीटर है, और दूर का बिंदु कहाँ है? तो आपका अनंत है। अपने लेंस, अपने दृष्टि पर अपन कहते हैं कि हमारे आंख के अंदर जो हमारा रेटिना है वहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। ये कुछ बातें ऐसी है जो हमेशा याद रखने की है। अब इन्हीं बिंदु पे बात करते हैं। देखो दूर का बिंदु हो गया कौन सा? इन्फिनिटी, अनंत है। दूसरा कहा कि निकट का बिंदु कौन सा है? तो अपन कहें कि निकट का हो गया 25 सेंटीमीटर। ये भी बात हो गई। यानी ऐसे चीजें जो है हमारी आंख के अंदर जो है दूर नजदीक कैसे बिंदु हमें दिखाई देता है, इन्हीं बिंदुओं को आधार मान करके आपने नोट किया होगा जब हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता तो कोई ना कोई रोग है। तो इन रोगों की चर्चा करें। सबसे पहले जब मुझे निकट का नहीं दिखेगा, जब मुझे दूर का नहीं दिखेगा, तो 2 प्रकार के रोग पड़ने हैं, एक तो निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। देखिए कुदरत का करिश्मा, निकट दृष्टि दोष के अंदर दूर नहीं दिखता, दूर की दृष्टि दोष के अंदर जो है निकट नहीं दिखता। परंतु उल्टे नाम नहीं है, सही नाम है। कैसे नाम रखेंगे मैं स्पष्ट करूंगा। तीसरा है जब दोनों नहीं दिखेंगे तो जरा दृष्टि दोष, राइट। तो तीनों तो रोग हो गए जो आपके कोर्स में। तो एक और मैं बता दूं, अबिंदुता या दृष्टि वैषम्यता, जिसके अंदर जो मैंने कहा था सीधा दिखाई देता है। और चौथा एक रोग है जिसको बोलते हैं, कई बार एग्जाम में कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांता शब्द यूज किया जाता है, जिसमें लाल और हरे रंग की पहचान नहीं बनती, और एक आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी से पीढ़ी दर गमन करता है।
चलिए, तो आज इस पार्ट का जो मैंने इतना ही भाग पढ़ाया, और नेक्स्ट जो है आगे रोगों के बारे में जो चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो है इनके नाम रखे गए, उल्टे नाम नहीं सीधे नाम है, तो इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। थैंक यू।